अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे ना R1 R2 और R3, ये देखिए इसके एंड का नाम A रख देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम क्या D। तो आप देखेंगे इस R1 के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। R2 के एंड्स का क्या होगा, VB माइनस VC। और R3 के एंड्स का क्या होगा, VC माइनस VD। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को एक वायर माने, इक्विवेलेंट अगर देखें तो ये एंड A है और ये एंड D है, तो पूरे एंटायर सिस्टम के एंड्स का क्या है बताओ, इस तीनों के कंबाइंड सिस्टम के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VD। इस पूरे एंड्स का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VD। ये जो बैटरी है, फाइनली इस बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, VA माइनस VD। या इस बैटरी की वजह से इस पूरे वायर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो क्या होगा, VA माइनस VD। जबकि इसके अंदर तीन ये लगे हैं, हमने इस पूरे इक्विवेलेंट का देखा तो ये आया, इससे I करंट ड्रॉ हो रहा होगा, ये I करंट ड्रॉ हो रहा है। ये करंट तीनों में क्या जाएगा, I जाएगा, क्योंकि सिंगल वायर है। क्या है, सिंगल वायर। आगे समझो, चलो देखो, सबसे पहले बात करें अपन इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, VA माइनस VD। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए, VA माइनस VD। मैं इस VA माइनस VD को लिख सकता हूं VA माइनस VB प्लस VB। मैंने माइनस और प्लस कर दिया। मैं लिख सकता हूं माइनस VC और क्या प्लस VC, ये लिख दिया मैंने। और माइनस VD तो पहले से था, बात को समझना। लिखा क्या था, VA माइनस VD, मैंने क्या कर दिया माइनस VB प्लस VB, मैंने कर दिया माइनस VC प्लस VC, और ये तो था ही। आगे समझो, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ। बाय क्या, ओम्स लॉ, ठीक है ना। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट के लिए सप्लाई कितने की जा रही है, I करंट की। रेजिस्टेंस कितना है पूरे एंटायर सिस्टम का, समझ लो R है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पूरे सर्किट का, एंटायर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या कंसीडर कर लो, R। तो क्या लिखा है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। VA माइनस VB किसके एंड का है, R1 के एंड्स का। इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। इसमें कितना रेजिस्टेंस है, R1 प्लस VB माइनस VC किसका है, इसके एंड का। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। रेजिस्टेंस कितना है, R2। VC माइनस VD किसके एंड्स का है, R3 के। कितना करंट पास हो रहा है, I। रेजिस्टेंस कितना है, R3। दोनों तरफ I से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या समझा आपने। अगर हम तीन रजिस्टर्स को जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये तो पक्की सी बात है, एक ही वायर है, करंट अगर I की सप्लाई होगी तो हर रजिस्टर से I करंट ही जाएगा। मतलब सब में करंट क्या है, I है। हमको सबके पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, उसके हिसाब से हमने ओम्स लॉ लगा दिया। क्या समझा, अगर हम तीन रजिस्टर्स को जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 हैं सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर। कितना होगा, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर। ये तो तीन है, अगर n होते, इफ देयर आर n रजिस्टर्स, इफ देयर आर n रजिस्टर्स, कितने होते भैया, n रजिस्टर होते, तो R इक्वल क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Rn। इफ दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल समझते हैं आप, सबके सब एक जैसे होते। इफ दे आर आइडेंटिकल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता, NR डैश। क्या होता बताइए, NR डैश। अगर सबका रेजिस्टेंस R डैश होता, या स्मॉल r ले लो, सबका रेजिस्टेंस क्या होता, स्मॉल r, और होते कितने, n होते। कितने होते, n। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, NR। आ गया समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा दिया, करंट भी समझा दिया, ओम का लॉ अप्लाई किया और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि 5 रजिस्टर लगाए मैंने, सीरीज में लगाए, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है, बताओ पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम। 2 into 5 n into r। अगर ये बोलता है एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है, कितने हो जाएंगे, 10। 2 3 5 कितना होता है, 10।
ठीक है ना। तो चूंकि हमको ये मालूम चल गया है कि कोई भी रजिस्टर अगर सीरीज में लगे होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हर रजिस्टर के रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम, हर रजिस्टर के रेजिस्टेंस का क्या, अलजेब्रिक सम। आगे समझ में कोई दिक्कत है? चलो छापो इसको। इसको बोलते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। 12.6 वहां बोल रहा था ना, रजिस्टर्स इन सीरीज, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। हो गया, आ गया समझ में? चलो छाप लो इसको। अब देखिए आगे नेक्स्ट, तो 12.6 की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, बढ़िया से आ गई। देखिए आई करंट ही जा रहा है सब में, आई करंट आई, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। फिगर 12.7 shows the combination of register in which three registers are connected together between points x and y. Here the registers are said to be connected in parallel. Connected in parallel. Parallel को मैं एक दूसरा नाम देता हूं कॉमन एंड। क्या नाम देता हूं? कॉमन एंड। मैंने बताया था आपको, ये एक लड़का है, ये इसके हाथ है, ये दूसरा लड़का है, ये इसके हाथ है, ये तीसरा लड़का है, ये इसके हाथ है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। एक वायर लगाई हमने, तीनों के राइट एक जगह पे जुड़ गए। एक वायर लगाई हमने, तीनों के लेफ्ट एक जगह पे जुड़ गए। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसका दूसरा नाम क्या? कॉमन एंड। क्या? कॉमन एंड। मतलब सबके राइट एक ही पॉइंट पे जुड़े होंगे और सबके लेफ्ट एक ही पॉइंट पे जुड़े होंगे। आ गया समझ में? हालांकि आपको डायग्राम में राइट लेफ्ट अलग से नहीं नोटिस कराना, मैंने करा दिया है। कुल मिला के सबके एक एक एंड एक पॉइंट पे मिले और सबके दूसरे एंड दूसरे एक पॉइंट पे मिले, ठीक है ना। मतलब इनके राइट जो है एक जगह पे मिले, लेफ्ट क्या है, एक ही जगह पे मिले। कॉमन एंड, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन एंड। चलिए आगे समझिएगा, आगे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है मैं जो बता रहा हूं आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, और नहीं हो रहा तो डाउट पूछिए। ये देखिए तीन रजिस्टर लगे, R1 R2 और क्या, R3। तीनों कैसे हैं? पैरेलल। देखो इनका राइट राइट तीनों के एक जगह पे, तीनों के लेफ्ट लेफ्ट एक जगह पे। आगे समझ में? ये कहलाता कॉमन एंड। आगे समझिए, ये बैटरी लगी है, ये की है, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब मजे की बात, करंट यहां से तो आई गया था, लेकिन तीन अलग अलग वायर हैं। इसमें चला गया होगा I1, इसमें चला गया होगा I2 और इसमें चला गया होगा क्या, I3। अब समझना, इसके ये A है और ये B है। R1 के एंड क्या है? AB। R2 के एंड क्या है? AB। और R3 के एंड क्या है? AB। तो R1 के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB। R2 का क्या होगा? VA माइनस VB। और R3 का भी क्या होगा? VA माइनस VB। आ गया समझ में? टोटल करंट कितना निकला है? I। पहली वाली वायर में कितना चला गया? I1। R2 से कितना गया? I2। और R3 से कितना गया? I3। सामने सामने दिख रहा है आपको। आगे ध्यान दीजिए, एज इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया? VA माइनस VB। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए? VA माइनस VB। टोटल करंट कितना है? टोटल करंट जो बैटरी से निकला है वो कितना है? I है। टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कितना है? I। यही I है जो तीनों में इस अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। टोटल करंट मतलब पहली वायर में, दूसरी वायर में, तीसरी वायर में, बराबर कितना? I। और बताइए ओम्स लॉ क्या कहता है? I इक्वल V बाई आर। I इक्वल क्या? V बाई आर। तो I1 जिसमें जा रहा है उस वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। उससे फ्लो होने, उसके थ्रू लगा हुआ रेजिस्टेंस क्या है? R1 प्लस I2 जिस वायर में जा रहा है उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। वहां पर रेजिस्टेंस क्या है? R2। I3 में क्या? VA माइनस VB। रेजिस्टेंस क्या है? R3। बराबर बराबर जो पूरा एंटायर सिस्टम है इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। इस पूरे एंटायर सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? R। देखो सब में VA माइनस VB है, डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 इक्वल 1 बाई R। क्या समझे आप? अगर हम तीन रजिस्टर्स को जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हो, अगर पैरेलल कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के लिए फॉर्मूला ये होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? इफ देयर आर n रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स हैं? n। तो क्या होगा? 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn। इफ दे आर
आइडेंटिकल, क्या है वो, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R बाई N। अगर वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, अगर वो क्या है, आइडेंटिकल है, पैरेलल कंबाइंड है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r बाई N। आ गया समझ में, बन जाएंगे क्वेश्चन, छाप लीजिए। इस तरीके से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ गया। इसकी आगे की रीडिंग अपन नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना, छाप लो इसको, बाकी बात अगली क्लास में, ठीक है ना। आ गया समझ में, जो भी डाउट है तुरंत मैसेज करना बेटा, कैसा भी डाउट है तुरंत मैसेज करना।